मैं प्रथमतः आपके सहित सभी अधिकारियों का, जिन लोगों ने, और सेक्रेटरीट के सभी महानुभावों का धन्यवाद करता हूं, जिन लोगों ने हमें कार्य में मार्गदर्शन किया। हमारे जो साथी किनारे खड़े हैं, जो हमारी रक्षा भी करते हैं और हमारा काम भी करते हैं, और भी अन्य अन्य बंधु जो कोई भी यहाँ देखते हैं या सुनते हैं, उन सभी के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं तो अपने सार्वजनिक जीवन का 1/6वां हिस्सा ही यहाँ बिता रहा हूँ। मैं पिछले 30 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ। संघ के स्वयंसेवक के नाते समाज की सेवा करता रहा हूँ और उन्हीं बंधुओं के इच्छा से मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जिन कमेटियों में काम करने के लिए मुझे अवसर मिला, उसके कारण अनेक मित्र मुझे यहाँ मिल गए हैं। उस पार से लेकर इस पार तक अनेक बंधुओं का प्यार और स्नेह मिला है और कमेटियों में अनेक बार उनके साथ हास्य विनोद और न जाने क्या क्या हुआ है। यदि कुछ गलती हो गई हो, जिसमें शिव तिवारी जी भी हैं, हंस भी रहे हैं वो, तो उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं हिंदुत्व को इस राष्ट्र जीवन का प्रमुख अंग मानने के कारण सीताराम जी येचुरी का विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि हमने तो कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने हिंदू राष्ट्र पर किताब लिखी है। यदि ये सही है तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। महोदय, मुझे यहाँ आने पर चूँकि पद्धतियाँ नहीं मालूम थी, मैंने सोचा कि विधेयक बनाने की कला सीखनी चाहिए। इसके लिए आपके सेक्रेटरीट ने मेरी बड़ी मदद की। तो पहला ही विधेयक लाने की मेरी इच्छा हो गई कि भारत की व्याख्या करते समय या संविधान का प्रियम्बल लिखते समय या इंडिया की ज़रूरत क्या है। यदि भारत स्वाधीन हुआ तो फिर इंडिया किधर है यहाँ। इसलिए पहला ही विधेयक मैंने लाया था, ये इंडिया हटाइए कृपा करके। और दूसरा मेरा उद्देश्य ये भी था कहने का, कल परसों की बहस में जब हम स्टेट्स की ओर से अपनी दलील दे रहे थे, तो सीताराम जी ने भी कहा कि भाई ये बिना स्टेट्स के यूनियन नहीं है। सही बात है, परंतु भारत केवल यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है। ये कोई यूएसए नहीं है जहाँ 48 स्टेट्स हैं। यह अनादिकाल से सनातन राष्ट्र जीवन चला रहा है, जो हिंदू राष्ट्र जीवन के नाम से प्रख्यात है। आप माने या ना माने, यही राष्ट्र जीवन सनातन है, जिसके कारण आप और हम सब जुड़े हैं। राजनीतिक दल तो आज बने हैं, कल बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं। इस सांस्कृतिक जीवन ही यहाँ की बहुत बहुमूल्य जीवन प्रणाली है, जिसके हम सभी अंग हैं। और इसी के कारण हमारी जो करीबी है या भ्रातृत्व है, ये उसी के कारण है। मैं अधिक समय आपका नहीं लूँगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमने ये पढ़ा है, संघ की शाखा में सीखा है, और मुझे अंदाज है यहाँ अनेक जो बंधु बैठे हैं उसमें उन लोगों ने उस प्रार्थना में भाग लिया होगा, जिसकी पहली पंक्ति है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम उस मातृभूमि की सेवा के लिए लगे हैं, उसको हम बार बार प्रणाम करते हैं। उसी प्रार्थना में भगवान से कहा गया है कि आप हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि हम अजय सामर्थ्य इस देश को दे सकें और एक सुशील चरित्र सारे संसार को दे सकें। उसी प्रार्थना के अंत में कहा है, परम वैभवम नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते भृशम। हे परमेश्वर, हमें ऐसी आप शक्ति दिए, आशीर्वाद दीजिए कि इस राष्ट्र को हम परम वैभव के शिखर पर ले जाएंगे। अंत में मैं तुलसीदास जी की 2 पंक्तियां कहकर आप सबसे विदा लूँगा, जरूर इस आशा से कि सार्वजनिक जीवन में कहीं पर भी मुलाकात होगी, होती रही है, अनेकों से पहले भी होती रही है। हमारे सत्यव्रत जी जो हिंदी समिति के उपाध्यक्ष हैं, वो अभी चले गए, वरना उनसे भी पहले भेंट होती रही, अनेकों से भेंट होती रही है और होती रहेगी। वो पंक्ति जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, तुलसीदास जी ने कहा है, सीय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। और परसों अपने इस राष्ट्र जीवन का पहला संवत्सर का पहला दिन 23 तारीख को वर्ष प्रतिपदा का आने जा रहा है। मैं आप सभी को और आपके परिवारजनों को उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए
भारत माता की जय कर आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।